खुशबू अख्तर रिंद। अनुवाद खालिद फरहाद धारीवाल। शॉपिंग सेंटर से बाहर निकलकर सरदार लश्कर खान सामने कार पार्किंग में खड़े अपने पिजारू जीप की तरफ बढ़ा ही था कि करीब ही कार में बैठी गुलजार बाई और खूबसूरत नौजवान लड़की खुशबू पर नजर पड़ते ही उसके पांव में जंजीर पड़ गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस औरत को वो 15 साल से तलाश कर रहा था वो उसे अचानक यूं ही मिल जाएगी। इससे पहले कि लश्कर खान गुलजार बाई और खुशबू की तरफ बढ़े, गुलजार बाई कार स्टार्ट करके आगे निकल जाती है। लश्कर खान दौड़कर कार में बैठा और ड्राइवर से बोला, बाबा जल्दी करो, इस कार का पीछा करो। लश्कर खान का हुक्म मिलते ही ड्राइवर ने नई मॉडल की पिजारो गाड़ी गुलजार बाई की कार के पीछे लगा दी। कार कराची के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई गुलशन इकबाल के एक महल नुमा बुनगे के पोर्च में आकर रुकी। गुलजार बाई और खुशबू कार से उतरकर बुनगे में पहुंचे ही थे कि लश्कर खान की पिजारो गाड़ी खुले गेट से अंदर दाखिल हुई। लश्कर खान जल्दी में उतरकर गुलजार बाई और खुशबू के पीछे ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। गुलजार बाई अचानक लश्कर खान को यूं सामने देखकर सकते में आ गई। फिर खुद को संभाल कर नफरत आमेज तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजा कर बोली, ओहो सरदार साईं, आज कैसे आए? आओ बैठो। गुलजार बाई सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोली। लश्कर खान की आंखों में शोले भड़कने लगे। गुलजार बाई, मैं यहां बैठने नहीं आया हूं। अच्छा, फिर किस लिए आए हो? मैं अपनी बेटी सरदार खातून को लेने आया हूं। लश्कर खान आगे खुशबू की तरफ बढ़ा तो गुलजार बाई आगे दीवार बन गई। सरदार साईं, सरदार खातून को भूल जाओ, वो अब आपकी सरदार खातून नहीं खुशबू बन गई है। खुशबू, जिसने लश्कर खान को आम ग्राहक समझकर खास तवज्जो नहीं दी थी, बेदिली से लश्कर खान को घूरने लगी। अपनी बेटी सरदार खातून के खुशबू बनने का दुख लश्कर खान को डुबोने लगा। वो पत्थर बनकर देर तक खुशबू को देखने लगता है, फिर गुस्से में चीख कर बोलता है, ना गुलजार बाई ना, ऐसा नहीं हो सकता। सरदार लश्कर खान की बेटी खुशबू नहीं बन सकती है। ये तो आपको उस वक्त सोचना चाहिए था जब मुझे नौकर के जरिए धक्के देकर बुनगे से निकलवाया गया था, पर तुझे मेरी गैर हाजिरी में सरदार खातून को उठाकर ले जाने की हिम्मत कैसे हुई? लश्कर खान चीखा। सरदार साईं, मैं मजबूर थी, मजबूर। भला एक मां कैसे 2-3 साल की बच्ची नौकरों के रहमो करम पर छोड़ जाती? और यहां तो लड़कियां हमारे बुढ़ापे का सहारा होती हैं। लश्कर खान को लगा जैसे गुलजार बाई ने उसके दिल में खंजर उतार दिया हो। वो दांत पीसते हुए बोला, खुशकिस्मत थी कि बच गई उस वक्त, अगर मेरे हाथ आ जाती तो टुकड़े टुकड़े करके मैं कुत्तों को खिला देता। गुलजार बाई के होठों पर रोने जैसी मुस्कुराहट आकर वापस हुई। मुझे खबर थी सरदार साईं, इसीलिए तो आपकी गुलाम गर्दिश से दूर चली गई थी। लश्कर खान ने गुस्से में बर्दाश्त की हद तोड़ते हुए खुशबू को हाथ से पकड़ा। जो हुआ सो हुआ, अब मेरी बेटी तुम जैसी नीच औरत के पास एक पल भी नहीं रहेगी। खुशबू परेशान हो गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। मां और अचानक नमूदार होने वाले बाप, जिसे उसने होश संभालने के बाद पहली मर्तबा देखा था, दोनों में से किसका साथ देना चाहिए? इससे पहले कि खुशबू कोई रद्दे अमल जाहिर करे, गुलजार बाई धमकी देते हुए बोली, सरदार साईं, खुशबू तेरे साथ नहीं जाएगी। किस हैसियत से खुशबू को यहां से लेकर जाओगे? सरदार खातून, जिसे तुम जैसी कमीनी औरत ने खुशबू बनाया है, वो मेरी बेटी है। गुलजार बाई खामोश मगर मानी खेज नजरों से लश्कर को देखकर मुस्कुराई। क्या सबूत है तेरे पास कि खुशबू तेरी बेटी है? हैं सरदार साईं, बोल। मैंने भी सारी जिंदगी तुम जैसे सरदारों, पीरों और मीरों के साथ गुजारी है। सब खबर है तुम जैसे आदमी जब हवेली के बाहर शौक से शादी करते हैं और उसे खुफिया रखते हैं तो कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ते। सबूत है मेरे पास, मेरा कमदार खुदा बख्श, वो गवाही देगा कि मैंने तुमसे शादी की थी और सरदार खातून मेरी बेटी है। गुलजार बाई के जिस्म पर जैसे चींटियां दौड़ने लगी, मुंह अंगारे उगलने लगा। सरदार लश्कर खान, तेरे इस कमदार की गवाही न कानून के पास काबिल कबूल होगी न किसी दूसरे के पास। तुम जा सकते हो। अपनी ऐसी तौहीन पाकर लश्कर खान को आग लग गई। दिल में आया कि दोनों हाथ गुलजार बाई की गर्दन में देकर चढ़ जाए, मगर ये सोचकर कि इस काम के लिए तो उसके पास सिंध के काफी बदनाम डाकू हैं, पीछे हटकर वो बाहर निकल गया।
अम्मी, अगर वो शख्स वाकई मेरा बाप था तो तुझे उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। खुशबू बोली, चुप कर छोरी, वो ना तो किसी का बाप था और ना ही किसी का शौहर, सिर्फ और सिर्फ सरदार लश्कर खान था। गुलजार खातून आंखें फाड़कर खुशबू को देखते हुए अपने बेडरूम की तरफ चली गई। खुशबू ने दिल ही दिल में तय कर लिया कि वो चलकर अपने बाप सरदार लश्कर खान से मां की हुई गुस्ताखी की जरूर माफी मांग लेगी। खुशबू को अपने वालिद सरदार लश्कर खान का बंगला ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं हुई। एक दिन पहले ही उसने अपने एक वास्तेदार से लश्कर खान के डिफेंस वाले बुनगे का पता मालूम किया था। महलनुमा बंगला, नौकर, चाकर, मुसल्लह बॉडीगार्ड और चौकीदारों को देखकर खुशबू को खुद पे और अपने लश्कर खान पे फक्र पैदा हुआ। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, अगर उसके बाप लश्कर खान ने उसे वापस जाने से मना किया तो वो गुनाहों भरी जिंदगी तर्क करके वहीं अपने बाप के पास रहने लगेगी। मगर उस वक्त उसके एहसासात और जज्बात जख्मी हुए जब लश्कर खान अपने करतूतों पर पर्दा रखने के लिए इस तरह घर आने पर उस पर सीख पा हुए। फिर ये मालूम होने पर कि उसने किसी से जिक्र नहीं किया कि वो लश्कर खान की बेटी है, वो कुछ ठंडा हुआ और ठंडा होकर फरमान जारी किया कि उनके ड्राइवर के साथ जाकर कुछ दिन उसके घर रहे, तब तक उसके लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त किया जा सकेगा। खुशबू चकरा सी गई कि क्या अब नौकरों और ड्राइवरों के घर रहेगी वो? मम्मी सच कहती हैं, लश्कर खान ना किसी का बाप है ना ही किसी का शौहर, वो सिर्फ और सिर्फ सरदार है, सरदार लश्कर खान। खुशबू लश्कर खान को साफ लुफ्तों में बताकर वापस हुई, अगर उसे रखना चाहे तो वो बेटी की हैसियत से इसी घर में रहेगी, ना ही ड्राइवर, चौकीदार या माली के घर। खुशबू की कार लश्कर खान के बुनगे से बाहर निकली तो उसी बुनगे से एक दूसरी कार उसका पीछा करने लगी। खुशबू ने ताक़ुब करने वाली कार को देखकर फुल स्पीड लगा दी, मगर बंद सिग्नल पर जैसे ही ब्रेक लगाई, पीछे आने वाली कार से गोलियों की बौछार हुई और वो खुशबू से सरदार खातून बनने का अरमान दिल में रखे अपनी गर्दन स्टीयरिंग पर लुढ़काकर हमेशा के लिए खामोश हो गई।